आज के इस डिजिटल एरा में जो आउटपुट चीज है जिसके बिना हम नहीं रह सकते, जहां पे हम सारा आउटपुट देखते हैं, वो है स्क्रीन। आज जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो जो आउटपुट है वहां पे आपको दिख रहा है एक स्क्रीन है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, या लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हो, मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे होगे, मोस्ट प्रोबेबली एलईडी या फिर एलसीडी स्क्रीन होगी। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग द ब्रिलियंट इंजीनियरिंग सीरीज बाय 9 पॉइंटर और आज हम लोग बात करने वाले हैं एलईडी स्क्रीन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं जो आज की मॉडर्न डिस्प्ले है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। सबसे पहले जो आउटपुट डिस्प्ले थी वो थी सीआरटी यानी कि कैथोड रे ट्यूब बेस पे थी। एक टेलीविजन होते थे, आपने देखे होंगे बड़े बड़े, जिनके पीछे लंबा सा एक ट्यूब टाइप का होता था, वो होता है सीआरटी टीवी। उसके बाद आया प्लाज्मा टीवी। ये जो टेक्नोलॉजी है इससे थोड़ा जो साइज है वो छोटा हुआ टीवी का, और जो मॉनिटर था वो भी छोटा हुआ और ये बहुत फेमस हुआ। उसके बाद आया एलसीडी, दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये भी बहुत ज्यादा प्रचलन में आई, फेमस हुई। उसके बाद आता है एलईडी टेक्नोलॉजी, दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड का यूज होने लगा यहाँ पे, तब बना एलईडी टीवी। और उसके बाद जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है वो है ओलेड, ओएलईडी। अभी जो सबसे ज्यादा यानी 80 to 85% यूज होता है वो है एलईडी। तो हम समझेंगे एलईडी के बारे में और साथ साथ आपको एलसीडी भी समझा दूंगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल और इसके कंस्ट्रक्शन से। तो सबसे पहले ये समझ लो कि हमारे पास एक एंड पे है लाइट, ठीक है, जो सोर्स होने वाला है, और दूसरे एंड पे जो हम स्क्रीन देख रहे हैं यानी कि पिक्सल्स बेसिकली। इसीलिए जब किसी भी आप स्क्रीन को लेने जाते हो या कभी भी आप देखते हो कि उसके बारे में जानना चाहते हो कि भाई इसके क्या क्या इसमें दिया हुआ है हमारे मोबाइल में या हमारी स्क्रीन किस क्वालिटी की है, तो वहां पे स्पेशली मेंशन होता है स्पेसिफिकेशंस में कि आपकी जो स्क्रीन है उसमें जो पीपीआई है वो डेंसिटी है वो कितनी है। किसी में लिखा है 250, किसी में 441, किसी में 381, कि ये क्या है, ये है पिक्सल्स पर इंच। ये छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं बेसिकली जो हम देखते हैं, दैट इज आरजीबी पिक्सल्स होते हैं यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू। ये बहुत छोटे होते हैं। अब जितनी ज्यादा इनकी डेंसिटी होगी उतना ज्यादा क्रिस्प इमेज आपको देखने को मिलेगी। अब ये सारा खेल जो है ये इसी आरजीबी जो आपको बता रहा हूं पिक्सल, इसका है। हमें बस ये देखना है कि ये हर तरह के जो आरजीबी है ये मिक्स होकर सारे कलर बना देंगे, यही हमको आउटपुट पे दिखने वाले हैं। लेकिन ये जो दिखने वाले बेसिकली इसको सोर्स कहां से मिलेगा, उस लाइट के सोर्स से जो हमने सबसे पीछे लगाया हुआ है। अब इसके बीच में क्या होता है, चलिए ये समझते हैं। इनके बीच में मेजरली 2 यूनिट होती हैं। एक यूनिट को हम बोलते हैं फिलर मॉड्यूल और दूसरा होता है मेन डिस्प्ले मॉड्यूल। जो फिलर मॉड्यूल है उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास सबसे एंड में क्या है, सोर्स है। अब सोर्स से जो लाइट आ रही है ये होनी चाहिए यूनिडायरेक्शनल, और इसी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, टूवर्ड्स आवर स्क्रीन। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्टर्स। रिफ्लेक्टर्स क्या करेंगे, जो लाइट है उसको यूनिडायरेक्शनल बना देंगे। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो क्या है, जो कहीं कहीं पे लाइट होगी ना वो कहीं पे ब्राइट होगी, कहीं पे डल होगी, कहीं पे डार्कर होगी, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम यूज करते हैं एक और शीट जिसको बोलते हैं लाइट गाइड शीट, ठीक है। ये क्या करती है, इसको इवनली स्प्रेड करने की कोशिश करती है। अब ये स्प्रेड तो कर देती है, लेकिन इसमें क्या होता है, स्प्रेड करने के लिए डॉट्स बने होते हैं, सर्कुलर डॉट्स होते हैं। अब ये जो डॉट होते हैं जब इस पे लाइट पड़ती है तो ये क्या होता है, विजिबल हो जाते हैं, कि वहां पे दिखता है कि यहाँ पे बीच बीच में ब्राइट लाइट अभी भी है, वो सर्कल ज्यादा ब्राइट होते हैं लाइट के वक्त पे। तो उसको दूर करने के लिए हम यूज करते हैं डिफ्यूजर शीट। अब यहाँ पे डिफ्यूजर शीट जो है ये बेसिकली यहाँ पे हो रही होती है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग की मदद से क्या होता है, वो उसको डिफ्यूज कर देता है और एक इवन व्हाइट टोन दिखने लगती है। अभी जो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं वो क्या करते हैं, एक ही डिफ्यूजर शीट यूज करते हैं। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं जो 2 डिफ्यूजर शीट यूज करते हैं या उससे ज्यादा यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक ड्रॉबैक है डिफ्यूजर शीट का। वहां क्या था, वही जो डॉट जो यूज हो रहे थे उस शीट के अंदर, लाइट गाइड शीट के अंदर, वहां क्या था, वो विजिबल हो रहे थे। डिफ्यूजर लगा के उसको रिमूव कर लिया। डिफ्यूजर के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि अभी जो ब्राइटनेस थी लाइट की ओरिजिनली, वो जो है यहाँ पे लॉस हो जाती है, थोड़ा सा डार्क हो जाता है, डल हो जाता है। अब उसको बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लगाते हैं प्रिज्म शीट। अब प्रिज्म शीट यूज होगी, जो प्रिज्म का फिनोमिना है, प्रिंसिपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके थ्रू क्या होता है, जो पूरी लाइट है इसको हम वापस से डार्क कर सकते हैं, वापस से और ब्राइट कर सकते हैं, इनहैंस कर सकते हैं। तो क्या होता है, अब हमारे पास एक चमकदार व्हाइट लाइट जो है वो तैयार है हमारे सोर्स से। अब यहां तक हमारा क्या काम था, फिल्टर मॉड्यूल का, ठीक है। अब हमारा काम स्टार्ट होता है मेन स्क्रीन मॉड्यूल का। अब ये जो मेन डिस्प्ले मॉड्यूल है इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले जो लगा होता है वो होता है वर्टिकल पोलराइजर फिल्म। ये जो वर्टिकल पोलराइजर है इसके थ्रू क्या होगा, जो वर्टिकली पोलराइड लाइट होंगी, यानी कि यहाँ पे जो पोलराइड जिसका पोलराइजेशन वर्टिकल होगा
वो जो एरिया है लाइट का, सिर्फ उतना पोर्शन जो है वो आगे जाने वाला है। अब यहां बीच में लगा होता है एक ऑप्टिकल शीट। अब इस ऑप्टिकल शीट में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ये जो हमारी वर्टिकल ओरिएंटेशन में लाइट आ रही है ना, इसकी जो फील्ड है वो बदल के हो जाती है हॉरिजॉन्टल, 90 डिग्री चेंज हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। अब ये फेस चेंज कैसे होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऑप्टिकल शीट है यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे होते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स जो कि ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं। अब ट्विस्टेड फॉर्म में होने की वजह से क्या होता है, जब लाइट जो है उसकी वेवलेंथ जो है वो उसमें ट्रेवल करती है तो वो स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है। स्पीड स्लो होने की वजह से जब वो जो लिक्विड क्रिस्टल्स है उसके अंदर से ट्रेवल करना स्टार्ट करती है तो बेसिकली धीमे धीमे करके उसका जो फेज है लेंथ वाइज वो धीमे धीमे कम होता जाता है, चेंज होता जाता है और फिर वो 90 डिग्री रोटेट कर जाती है। अब यहां पे क्या हुआ, अगर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है समझना कि अगर ये ना होता, ये डिस्प्ले, ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स हम यूज कर रहे हैं, अगर ये यूज ना हो तो हम हॉरिजॉन्टल जो फेज है वो नहीं ले पाएंगे। क्यों? अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमने लगा रखा है हॉरिजॉन्टल पोलराइजर फिल्म। अब ये क्या करने वाली है, अगर जो भी लाइट वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो गई है बस वही पास होगी हॉरिजॉन्टल वाली, बाकी किसी और एंगल पे होंगे वो सारे हो जाएंगे यहाँ पे एब्जॉर्ब। अब ये जो लाइट है ये हमारी किस पे जाके पड़ेगी, ये जाके फॉल करेगी उस आरजीबी पिक्सल्स में जिसकी हमने सबसे पहले बात की थी। अब जब इस आरजीबी पिक्सल्स पे पड़ेगी उसके बाद अभी यहाँ पे एक चीज को आप समझो, पिक्सल्स पे पड़ी तो यहाँ पे कुछ भी कलर्स जनरेट होंगे लेकिन जब आप देखोगे तो वो व्हाइट दिखने वाले हैं आपको नॉर्मली। इसके ऊपर भी एक फिल्म लगाई जाती है, एक और पोलराइड फिल्म लगाई जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, कलर दिखना हमको स्टार्ट होते हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हो। अभी एक चीज आपको और बताता हूं, कूल सा एक्सपेरिमेंट। इसको क्या करना है, अगर आपके पास कोई एक ऐसा मोबाइल है जो मैक्रो लेंस जिसमें है, नहीं है तो मैक्रो लेंस आते हैं, आप खरीद सकते हो। तो उसको जब आप अपने मोबाइल या कैमरे पे लगाओगे तो आप देखो यहाँ पे, जैसे अभी मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे करके दिखा रहा हूँ, ये देखो लैपटॉप की जो स्क्रीन है यहाँ पे, इसके पास जैसे मैं लेके गया, ये देखो ये पिक्सल्स आप देख पा रहे हो, इन्हीं छोटे छोटे पिक्सल्स की मैं बात कर रहा था कि यही जो है पीपीआई हमारी बनाते हैं। ये जितने ज्यादा होंगे उतनी इमेज जो है ये क्रिस्प होने वाली है और उतनी ज्यादा अच्छी स्क्रीन दिखेगी। अभी एक चीज और समझ लो यहाँ पे, वो क्या है, बेसिकली ये जो आरजीबी है ना, इसको मिक्स करके, यानी कि जो भी वोल्टेज हमारे पास चाहिए जो सोर्स है उसमें हम उस हिसाब से कलर को वेरी कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए येलो तो हम क्या करेंगे, हमने किसी तरह से हमें एलिमिनेट करना है ब्लू को एलिमिनेट करेंगे, क्या बना, येलो बन गया। सियान चाहिए तो रेड को एलिमिनेट कर दिया, सियान कलर बन गया। तो इस तरह से कई सारे जो कॉम्बिनेशन से बनाए जा सकते हैं। हम वोल्टेज वेरी करा ले सोर्स का, जिस इंटेंसिटी की लाइट आएगी उस तरह से जो पिक्सल्स है वो रिएक्ट करने वाला है, आउटपुट देने वाला है और सारे कलर विजिबल हो जाते हैं। तो ये था ऑल अबाउट एलईडी। अभी यहां पे एक चीज और समझो, एलसीडी जो मैं आपको बता रहा था, एलईडी एलसीडी की वर्किंग सिमिलर है, बस यहां पे एक चीज का डिफरेंस है, वो है लाइट सोर्स का। यहां पे क्या यूज हो रही है, लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी, और जो एलसीडी है उसके अंदर यूज हो रहा होता है फ्लोरेसेंट लाइट। और एलईडी जो है इसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी आती है, क्रिस्प इमेजेस आती है, इसलिए ज्यादा सक्सेसफुल है और धीरे धीरे एलसीडी डिस्प्ले जो है वो रिमूव करी जा रही है। आई होप आपको एलईडी की वर्किंग जो है, एलसीडी की वर्किंग जो है समझ में आ गई होगी। और अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो भाई साहब कमेंट करो और बताओ कि अगला वीडियो आपको किस बारे में जानना है, हम उस पर वीडियो बना देंगे। और स्क्रीन पे आ रहे इस क्यूआर कोड को जल्दी से स्कैन मारो और टेलीग्राम से जुड़ जाओ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आडियोस।